हेलो बच्चों, मैथ प्लस इंस्टीट्यूट पे आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर हाउ टू थिंक सीरीज का क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो डिनोमिनेटर में इसे थिंक किस तरह से किया जाता है, पहले जो डिनोमिनेटर में 2 है उस 2 को क्या करो, आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ। तो ये मुझे वैल्यू मिली 2x, एक इक्वेशन मिला 2x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2021 तो मैं 1 को मूव कर रहा हूँ LHS साइड में। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू वैल्यू मिली 2021। तो अब इसे सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो टेकिंग यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं है। सपोज यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट निकालने के लिए मैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर रहा हूँ। तो स्क्वायर करने के बाद 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, 2x माइनस होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2021। तो ये तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2021 आता है। ये 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे मैं नीचे और लिख दूंगा। तो इसे सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी की फॉर्म में। तो ये मिलेगा मुझे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2021। इस तरह से मुझे क्या मिला, मैंने इसे सॉल्व किया। ये सॉल्व करने के बाद आप 1 लेफ्ट साइड में लेके चलो, तो ये मुझे मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 2021 माइनस 1। तो सॉल्व करो इसे, तो ये मुझे वैल्यू मिलेगी 4x स्क्वायर माइनस 4x दैट इज इक्वल टू 2020 मुझे वैल्यू मिली। तो इसे हम अब सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए 4 को कॉमन निकालो। यस, 4 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2020। अब ये नीचे क्या है, तो फिर एक लास्ट लाइन ये 4 एज इट इज। तो इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 4 मूव करो, 4 को RHS साइड में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2020 डिवाइडेड बाय 4। हमने इस तरह से यहाँ पे सॉल्व किया। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या यहाँ पे क्या मिलेगा, अब ये सॉल्व करने के बाद आगे चलते हैं। तो आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे मेरा बोलने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज। तो इसे सॉल्व करो, तो ये मिलेगा 4 से डिवाइड करने के बाद 505 मिलता है। तो हम क्या करते हैं, ये x जो है RHS साइड में लेके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 505 माइनस एक्स का प्लस एक्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ। तो इसे एक इक्वेशन देते हैं हम, अपनी मर्जी से क्या करेंगे, इसे एक इक्वेशन का नाम देंगे या इसे नंबर देंगे, इक्वेशन का नंबर देंगे आगे, क्योंकि आगे इसकी वैल्यू हमें चाहिए। मैं इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मैंने इसे इक्वेशन का एक नाम या नंबर दिया। तो इसे इक्वेशन नंबर बॉक्स में लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर इसे हम 1 बोलते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो अब क्या करना है, अभी हमें एक्स स्क्वायर पाए। अब मुझे क्या करना है, दोनों साइड में एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय एक्स। तो एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू 505 प्लस एक्स। यस, इस तरह से मिला। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। तो एक्स क्यूब मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हो, अब मैंने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अंदर क्या कर रहा हूँ, इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये कितना मिलता है, 505 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यस, इतना मिला। तो अब इतना मिलने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसे एज इट इज नेक्स्ट टर्म में लेते हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने देखा तो 505 एक्स, अब ये प्लस एक्स स्क्वायर जो है ना, एक्स स्क्वायर के लिए मैं ये वैल्यू रख देता हूँ। एक्स स्क्वायर के लिए मैं कौन सी वैल्यू रखता हूँ, ये एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 505 प्लस एक्स, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो ये वैल्यू इसमें रखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। तो ये वैल्यू मिली मुझे 505 प्लस एक्स। तो अब क्या है ये 505 एक्स प्लस, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 505 एक्स और ये प्लस एक्स, तो ये मिलेगा मुझे 506 एक्स प्लस 505, इस तरह से मिला। अब हमें क्या करना है, ये 506x लेफ्ट साइड में लेके चलो, 506x जो है उसे लेफ्ट साइड में लेके चलो। यहाँ पे पहले इसे लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 500 जो है इसे लेफ्ट साइड में लेके चलते हैं। तो x क्यूब माइनस 506x इज इक्वल टू 505। यस, तो अभी हमें इसे इक्वेशन नंबर, तो ये कहां से आया, ये फ्रॉम 1 से आया। ये कहां से आया, फ्रॉम 1, ये फ्रॉम 1 से आया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये 1 से आया। अब ये कहां से, तो ये अभी देखो, एक्स क्यूब माइनस 506x इज इक्वल टू 505, ये क्वेश्चन में है। देखो एक्स क्यूब माइनस 506x, इसके लिए मैं वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 505 रख सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे
हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी हमें करना है कि ये वैल्यू रखनी है, सिर्फ बस वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू रखने के बाद मुझे क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस 506 एक्स के लिए मैं क्या लिख रहा हूँ, 505 रख रहा हूँ। तो मुझे अभी मिला 505 माइनस 502, 502 रेज टू पावर मुझे कितना मिलता है, 7 मिलता है। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो ये मिलता है 3 रेज टू पावर 7। तो अभी हमें पता है 3 रेज टू पावर 5 क्या आता है, 3 रेज टू पावर 4 मुझे पता है 81 आता है। 3 रेज टू पावर मुझे ये भी पता है कि 3 रेज टू पावर कितना, 481 आता है, 5 आता है। तो अब 3 रेज टू पावर 7 करो तो 2187 आता है। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, या तो ये होगा या तो 2837। आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 2187 आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, 2187 इसका फाइनल वैल्यू कितना मिला, 3 रेज टू पावर सेम, वही भी ये भी आंसर है और वो ये भी आंसर है। तो इसे मैं इस तरह से इस अच्छा वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सोचने वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हाउ थिंक सीरीज में इसे इंक्लूड किया है। चलो थैंक यू।